आने वाले वक्त में साउथ अफ्रीका में क्राइम रेट इतना बढ़ जाता है कि सोचना भी मुश्किल है। इस मसले को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट रोबोट कॉप्स का एक स्क्वाड खरीदती है जिनको स्काउट्स कहते हैं। ये रोबोट्स टेट्रावाल कंपनी बनाती है जो ये वादा करती है कि इन स्काउट्स में एक बुलेट प्रूफ गार्ड की सिस्टम होता है जो देओन ने डिजाइन किया है। इसका मतलब है कि सिर्फ कंपनी इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकती है और दुनिया का कोई भी हैकर इन्हें हैक नहीं कर सकता। टेट्रावाल एक और बड़ा रिमोट कंट्रोल्ड रोबोट बनाता है जिसका नाम मूस है जो वेटरन विंसेंट ने डिजाइन किया। विंसेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ है और मानता है कि रोबोट्स तभी सेफ है जब इंसान उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। एक दिन फैक्ट्री में स्काउट 22 को रिपेयर के लिए लाया जाता है। जब इंजीनियर काम कर रहा होता है वो ये बताता है कि ये रोबोट हमेशा डैमेज्ड होता है जब भी इसे ड्यूटी पर भेजा जाता है। जब वो ब्रोकन पार्ट्स ठीक करता है और रोबोट को ऑन करता है तो स्काउट 22 अपने आप को आर्म करता है और वापस काम पर लग जाता है। इसी बीच निंजा के लीड में चोरों का एक ग्रुप शहर से निकलने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि स्काउट्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। एक कार से टकराने के बाद वो किसी तरह बचकर हिप्पो जो गैंग लीडर है के पास पहुंचते हैं। हिप्पो अपने आदमियों को टीम के वेपन्स और वन ले लेने का हुक्म देता है और उन्हें फेल होने पर दनता है। हिप्पो उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने 7 दिन में 20 मिलियन नहीं दिए तो वो उन्हें मार देगा। वो निंजा के मुंह में गन डालकर उसे कसम लेता है और एक थीफ को गोली मारकर प्रूव करता है कि वो सीरियस है। इसी वक्त कुछ ड्रॉइड्स उनका पता स्काउट्स को भेजते हैं जो हेलीकॉप्टर में जल्दी से वहां पहुंचते हैं। हिप्पो और उसका गैंग फायरिंग करते हैं और जबरदस्त एक्सप्लोजिव्स एक्टिवेट करते हैं जबकि निंजा की टीम 1 में घुसने की कोशिश करती है लेकिन कीज नहीं मिलती। स्काउट्स नीचे आकर फायर करना शुरू करते हैं और बहुत सारे गैंग मेंबर्स को घायल कर देते हैं। 2 ह्यूमन ऑफिसर्स भी फायरिंग में शामिल होते हैं और स्काउट 22 को शील्ड के तौर पर यूज करते हैं। ज्यादा से ज्यादा गैंग मेंबर्स मारे जाते हैं और निंजा 1 कीज के लिए बॉडीज सर्च करता है। जिस आदमी के पास कीज होती है वो एस्केप करने की कोशिश करता है लेकिन एक स्काउट उसकी कार शूट करके गिरा देता है। निंजा हेलीकॉप्टर पर गोली मारकर उसका इंजन डैमेज करता है जो यूज वहां से उड़ने पर मजबूर करता है। फिर वो क्रैश हुई कार चेक करता है और फाइनली 1 की कीज मिल जाती है। इसी वक्त पुलिस एक पुरानी बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रही होती है और हिप्पो उनका रॉकेट लॉन्चर से स्वागत करता है जो स्काउट 22 को बहुत डैमेज कर देता है। हिप्पो विंडो से भाग जाता है और निंजा और उसके दोस्तों के साथ 1 में भाग जाता है लेकिन अमेरिका एक बुलेट लगने की वजह से घायल हो जाता है। गैंग के हारने के बाद रेड को न्यूज में स्काउट्स की एक और जीत के तौर पर दिखाया जाता है और गवर्नमेंट और 100 रोबोट्स ऑर्डर करती है। विंसेंट सीईओ मिशेल से कंप्लेन करता है क्योंकि वो उसकी फंडिंग काट रही होती है लेकिन मिशेल को मूस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। देओन को रिपेयर शॉप बुलाया जाता है जहां एक इंजीनियर स्काउट 22 पर काम कर रहा होता है। अटैक की वजह से बैटरी चेस्ट पीस के साथ फ्यूज हो गई होती है जो इससे रिपेयर करना नामुमकिन बनाता है। देओन इंजीनियर को यूजफुल पार्ट्स रिसाइकल करने और बाकी सब फेंक देने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ थीव्स अपने अबैंडन बिल्डिंग हाइडआउट में पहुंचते हैं जब योलांदी अमेरिका के जख्म का इलाज कर रही होती है। निंजा को हिप्पो का कॉल आता है जो उसे पैसे के वक्त की याद दिलाता है। टीम डिस्कस करती है कि बिना मुसीबत में फंसे कैसे आगे बढ़ना है और योलांदी ये थियोराइज करती है कि टेट्रावाल का कोई बंदा होगा जिसके पास स्काउट्स को टर्न ऑफ करने का स्पेशल स्विच होगा, इसलिए उन्हें पहले उस इंसान को ढूंढना होगा। एक क्विक इंटरनेट सर्च उन्हें बताता है कि स्काउट्स का क्रिएटर कौन है। इसी बीच देओन अपने फ्री टाइम में अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है जबकि उसके रोबोट्स उसकी मदद करते हैं और घर का ख्याल रखते हैं। कई घंटे कोडिंग करने के बाद वो एक प्रोग्राम बनाने में कामयाब हो जाता है जो स्काउट्स को आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस दे सकता है। इस इन्वेंशन को टेस्ट करने के लिए देओन मिशेल के ऑफिस में भागता है और उसे अपनी इन्वेंशन के बारे में बताता है, समझाता है कि ये रोबोट्स को इंसानों से ज्यादा स्मार्ट और म्यूजिक या पोएट्री लिखने के काबिल बना सकता है। मिशेल इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती क्योंकि वो वेपन्स और डिफेंस का बिजनेस करते हैं और वो टेस्टिंग की रिक्वेस्ट डिनाई कर देती है। एक फ्रस्ट्रेटेड डेओन स्काउट 22 और टूल्स का एक बंच जिसमें गार्ड की भी होती है जो प्रोग्रामिंग के लिए अपडेट्स ओपन करती है, छुपाकर अपनी 1 में ले जाता है और बिना गार्ड्स के चेक के कंपनी से निकल जाता है क्योंकि उसका रैंक हाई होता है।
नीचे कुछ मील दूर चलता है तो निंजा और उसकी टीम रास्ता ब्लॉक करती है। वो देओन की वन के शीशे तोड़ देते हैं और यूज बाहर निकल कर बेहोश कर देते हैं। थोड़ी देर बाद चोरों के हाइडआउट में देओन को पानी के जरिए होश में लाया जाता है। निंजा यूज पंच करके धमकाता है ताकि वो कोऑपरेट करे। देओन उन्हें समझाता है कि स्काउट्स हमेशा ऑन रहते हैं और उनका सॉफ्टवेयर ही एक सेफ्टी मेजर है। निंजा यूज नहीं मानता और बंदूक दिखाकर धमकाने लगता है, मगर अमेरिका उसका ध्यान हटा देता है जब वो स्काउट 22 को वन में ढूंढ लेता है। स्काउट 22 को देखकर निंजा देओन से कहता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो स्काउट 22 को उसके लिए प्रोग्राम करे। देओन उन्हें बताता है कि नया सॉफ्टवेयर अब तक टेस्ट नहीं किया गया है, मगर टीम कहती है कि वो ट्राई करेंगे। उसके बाद देओन स्काउट 22 के ब्रोकन पार्ट्स को रिपेयर करना शुरू करता है। बैटरी भी खराब है, जिसका मतलब है कि स्काउट 22 के पास सिर्फ 5 दिन का पावर बचा है। देओन गार्ड की का यूज करके पुराना सॉफ्टवेयर ओवरराइड करता है और नया इंस्टॉल करता है। स्काउट 22 एक बचाई की तरह जागता है और इंसानों से चुपने लगता है। निंजा गुस्से में आता है और उसकी शिकायतें रोबोट को और ज्यादा दागा देती है, इसलिए बाकी लोग उसे किचन में भेजते हैं। फिर वो प्यार से उसे बात करते हैं और स्काउट 22 फाइनली योलांदी का हाथ छूने के लिए बाहर आता है। ये देओन की घड़ी में इंटरेस्टेड होता है और जब वो घड़ी देता है तो रोबोट अपना पहला शब्द बोलता है, घड़ी। देओन उसे एक चिकन टॉय देता है ताकि वो बिजी रहे और स्काउट 22 सबके नाम याद करता है। योलांडी कहती है कि रोबोट एक खुश चैपी लगता है, इसलिए वो इसका नाम चैपी रख देती है। उस वक्त निंजा वापस आता है और गुस्से में आता है कि वो रोबोट को एक बच्चा बनाना सिखाते हैं। वो देओन को निकलने की धमकी देता है, मगर देओन यूज मना लेता है कि उसकी जरूरत है चैपी को ट्रेन करने के लिए। देओन से वादा लेकर वो यूज जाने देता है। तेतरावाल में विंसेंट गार्ड की के मिसिंग होने का पता लगता है। सिस्टम चेक करने पर पता चलता है कि की स्काउट 22 में इंस्टॉल है। सुबह विंसेंट देओन को उनका फेस जख्मी देख करके मांगता है। देओन बताता है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक वो के नहीं शेयर कर सकता और विंसेंट गुस्से में उसे धमकाता है। देओन के ना कहने पर वो प्रिटेंड करता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। काम के बाद विंसेंट देखते हैं कि डेओन यूजुअल रूट से अलग जा रहा है और वो उसका पीछा करता है। हाइडआउट में चैपी चीजें टच करके नई चीजें सीख रहा होता है। निंजा उसे न्यूज देखते हुए मिलता है और याद दिलाता है कि वो टीम के लिए काम करे। फिर उसे गन चलाना सिखाता है। रोबोट डर के मारे शूट नहीं कर पाता, जो निंजा को और गुस्से में ला देता है। योलांडी यूज इंटरप्ट करके कहती है कि पहले बेसिक चीजें सिखाना जरूरी है। देओन वापस आता है और रोबोट के क्रिमिनल जैसे बिहेव करने पर नाराज होता है। वो उसे वादा करवाता है कि वो इलीगल काम नहीं करेगा। देओन उसके लिए एक्टिविटीज प्लान करता है, जैसे बुक्स पढ़ना और पेंटिंग करना। विंसेंट ये सब देखकर गार्ड के का पता लगाता है और एक प्लान बनाता है। चैपी एक कार का परफेक्ट ड्राइंग बनाता है, लेकिन निंजा देओन को मारकर यूज सॉफ्ट बनाने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। योलांदी यूज रोककर समझती है कि चैपी एक बच्चे की तरह है। चैपी को गैंग ट्रेनिंग देने के लिए निंजा और अमेरिका यूज दूसरे गैंग के बेस पर छोड़ देते हैं। गैंग यूज एक नॉर्मल स्काउट समझ के अटैक करती है, पाइप्स बेस से मरती है और आग लगा देती है। चैपी अपने प्रॉमिस की वजह से डिफेंड नहीं करता, मगर एक मौका मिलते ही वो भाग जाता है। रास्ते में वो एक स्ट्रे डॉग को पेट करता है, लेकिन विंसेंट और उसके लोग यूज ट्रैक करके पकड़ लेते हैं। विंसेंट उसका एक आर्म काट कर गार्ड की निकल लेता है। विंसेंट के अटैक के बावजूद चैपी अपने आप को बचाकर भाग जाता है, मगर उसका बॉडी और ज्यादा डैमेज हो जाता है। एंड में वो हाइडआउट वापस आता है, जहां योलंडी उसका ख्याल रखती है और अमेरिका उसका आर्म रिप्लेस करता है। योलंडी उसे एक किताब पढ़ती है जो उसे सिखाती है कि उसकी सोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले दिन देओन एक गन खरीदता है। उस वक्त निंजा चैपी के साथ गैंगस्टर वॉक प्रैक्टिस करता है, मगर चैपी अब भी गन चलाने से मना कर देता है। अमेरिका चैपी को नाइफ इस्तेमाल करना सिखाता है और कहता है कि इससे सिर्फ लोग सो जाते हैं। चैपी ये झूठ मान लेता है और फिर वो लोग उसे शोरिकेन्स और ननचक्स चलाना भी सिखाते हैं। फिर चैपी को गैंगस्टर स्टाइल देने के लिए उसका पेंट का काम करते हैं और ज्वेलरी पहनते हैं। कुछ वक्त बाद निंजा एक कार चुराना चाहता है और चैपी से कहता है कि वो एक शरारती आदमी से वापस ले रहे हैं जो पहले उनसे चोरी कर चुका है। चैपी उस आदमी के पास जाता है और कार का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर फेंक देता है, उसे चोर कहकर दांतते हुए। बाद में निंजा और अमेरिका यूज वन में वापस बुला लेते हैं और कार को डैमेज करने के लिए दांतते हैं। फिर उसे गन देते हैं, लेकिन कहते हैं कि गोली चलानी जरूरी नहीं है।
अगले चंद घंटों में चैपी निंजा के लिए काफी कार्स चुरा लेता है। ड्राइवर्स यूज एक स्काउट समझकर उससे डर जाते हैं, इसलिए चैपी उनको आसानी से डरा कर उनकी कार्स ले लेता है। बाद में निंजा चैपी को एक चोरी हुई बिल्डिंग ले जाता है जहां गैंगस्टर्स डॉग फाइट्स देख रहे होते हैं। चैपी को देखते ही वो यूज स्काउट समझकर भाग जाते हैं, लेकिन निंजा उसे दरवाजे के पास रख देता है। स्टोलन कार्स के पैसे से निंजा और अमेरिका वेपन्स और वीडियो गेम्स खरीदते हैं। चैपी उधर एक मुर्दा कुत्ते और एक केज में बंद जिंदा कुत्ते को देखकर उदास हो जाता है। निंजा वापस आता है और उसे समझता है कि जिंदगी दो तरह की होती है, या तो मर जाओ या जीने के लिए लड़ दो। चैपी कहता है कि वो इमॉर्टल है क्योंकि वो एक रोबोट है, लेकिन निंजा उसे याद दिलाता है कि उसकी बैटरी जल्दी खत्म होने वाली है। बैटरी लेने के लिए एक बड़ा हाइस्ट करना पड़ेगा और चैपी मान जाता है क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। रात को जब वो बेस वापस आते हैं तो देओन उनसे मिलता है और चैपी को गैंगस्टर बनकर देखकर नाराज होता है, मगर चैपी अब देओन की बात नहीं मानता क्योंकि उसका क्रिएटर ने उसे छोटी जिंदगी दी है जो वो जुल्म समझता है। तेतरवाल लफ्ज में विंसेंट गार्ड के का इस्तेमाल करके स्काउट सिस्टम में एक फर्मवेयर जेनेसिस अपलोड करता है। ये फौरन सारे रोबोट्स को डिसेबल कर देता है, जिससे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और क्रिमिनल्स का भागना शुरू हो जाता है। चैपी भी गिर जाता है और जब देओन उसे चेक कर रहा होता है, निंजा आता है और मेल फंक्शन का इल्जाम उस पर लगाता है। निंजा लड़ाई शुरू करता है, लेकिन देओन अपनी गन निकल कर उस पीछे हटाता है और चैपी को वन में डाल कर कंपनी ले जाता है। इस वक्त हिप्पो को पता चलता है कि सारे स्काउट्स बंद है, तो वो अनाउंस करता है कि अब ये शहर उसका है। क्रिमिनल स्ट्रीट्स पर कब्जा कर लेते हैं, हर तरफ तबाही मचती है। पुलिस ऑफिस में इंसानी कॉप्स बिना एक्सपीरियंस के वेपन्स उठाने लगते हैं। लब में विंसेंट न्यूज देखकर खुश होता है और जेनेसिस डिलीट करने की कोशिश करता है ताकि एविडेंस खत्म हो जाए, लेकिन प्रोसेस फेल हो जाता है। देओन लैब में एक इनएक्टिव चैपी के साथ आता है, इसलिए विंसेंट छुप जाता है। देओन सिस्टम से जेनेसिस को क्वारंटीन करता है और अपने रोबोट पर कंसंट्रेट करता है। कुछ सेकंड्स के बाद चैपी अपनी पहली वाली पर्सनैलिटी के साथ उठता है। देओन वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता में वो विंसेंट के रोबोट मूस को देखता है और चैपी क्यूरियस हो जाता है। देओन समझाता है कि मूस एक ह्यूमन की कंट्रोल में है जो अपने थॉट्स से उसे चला सकता है। चैपी एक अनफिनिश्ड स्काउट बॉडी देखता है और चाहता है कि वो उसकी नई बॉडी बन जाए, लेकिन देओन कहता है कि उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ डेटा नहीं बल्कि एक कॉन्शियसनेस है। विंसेंट ये सब सुन रहा होता है। विंसेंट अब मिशेल के पास जाकर मूस को यूज करने का आइडिया देता है, लेकिन वो मना कर देती है। गैंग के बेस पर चैपी हेलमेट का टेस्ट करता है जो योलांडी के साथ सही काम करता है। अपनी कॉन्शियसनेस अपलोड करने की कोशिश करता है जो शुरू में फेल होती है, लेकिन कंसोल्स का पावर यूज करके चैपी की एसेंस स्क्रीन पर दिखाई देती है। अब चैपी को सिर्फ नई बॉडी के लिए पैसे चाहिए होते हैं। गैंग हाईवे पर एक आर्मर्ड कार रोकता है। चैपी गार्ड्स को नाइफ से मार कर पैसे चुराता है, ये सोचते हुए कि वो सिर्फ सो रहे हैं। रिपोर्टर्स हेलीकॉप्टर से सब रिकॉर्ड करते हैं। बाद में एक गार्ड को तकलीफ में देखकर चैपी कंफ्यूज होता है, लेकिन गैंग उसे वहां से वन में ले जाता है। तेतरवाल ऑफिस में देओन जेनेसिस के सोर्स को विंसेंट के कंप्यूटर से ट्रैक करता है, लेकिन न्यूज में चैपी को चोरी और किलिंग करते देखकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। विंसेंट मिशेल को कन्विंस करता है कि डियोन ने जेनेसिस अपलोड किया और एक सेंटिएंट रोबोट बनाया है। मिशेल मूस को ऑथराइज कर देती है। गैंग के बेस पर चैपी पैसे ले आता है, लेकिन निंजा कहता है कि नई बॉडी का झूठ था। गुस्से में चैपी निंजा को जमीन पर पटक देता है। देओन भी पहुंचता है और उन्हें एक आने वाले खतरे के बारे में आगाह करता है। वो चैपी को एक खास और पावरफुल हथियार दिखाता है जो रोबोट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। थोड़ी देर बाद हिप्पो और उसके आदमी भी पहुंच जाते हैं और पैसे और रोबोट मांगते हैं, लेकिन गैंग जवाब में फायरिंग शुरू कर देता है। एक गन फाइट होती है जो सिर्फ कुछ सेकंड्स तक चलती है क्योंकि मूस पहुंच जाता है। विंसेंट मूस से अमेरिका पर पैर रखता है और उसे मार डालता है, फिर सिर्फ मजे के लिए उसके बदन के टुकड़े कर देता है। निंजा मूस पर फायरिंग करता है, लेकिन गोली का असर नहीं होता, इसलिए वो छुपने के लिए भाग जाता है जब मूस अपना फ्लेम थ्रोअर एक्टिवेट करता है। हिप्पो और उसके आदमी भी मूस पर फायरिंग करते हैं, तो विंसेंट मूस को उड़ाकर क्लस्टर बॉम्ब्स फेंकने का हुक्म देता है जो पूरी गंग को मार डालते हैं, सिवाय हिप्पो के जो एक पाइपे में छुप जाता है। निंजा अपने पैसे वापस लेने की कोशिश करता है, इसलिए योलांदी उसे खींचकर छुपने ले जाती है।
मूस देओन का पीछा करता है, लेकिन चैपी बीच में आ जाता है उस हथियार के साथ जो देओन ने दिया था। मूस के बॉडी पर एक एक्सप्लोजिव चिपकेने के बाद चैपी फायरिंग करता है और मूस का एक आर्म डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन मूस उसे गोली मार कर गिरा देता है और डेटोनेटर छीन लेता है। हिप्पो अपनी हेडिंग से बाहर आता है और निंजा और वो दोनों मिलकर मूस पर फायरिंग करते हैं, जबकि चैपी योलांडी के साथ वॉल तोड़कर अंदर भाग जाता है। दोनों मूस का कैमरा तोड़ देते हैं तो विंसेंट मूस को फायर से दूर उड़ा ले जाता है रिपेयर करने के लिए। देओन अपने वन तक भागता है, लेकिन हिप्पो उसे ब्लॉक कर लेता है। निंजा मदद करता है, लेकिन हिप्पो फिर भी देओन को गोली मार कर गिरा देता है। एक घोंसे से भागा निंजा हिप्पो के सर पर शवल मारकर उसे खत्म कर देता है, जबकि चैपी देओन को वन में छुपाता है। इसी वक्त विंसेंट कैमरा ठीक कर लेता है और मूस फिर उनका पीछा करता है और फायरिंग शुरू कर देता है। चैपी अपना हेलमेट लेने जाता है, लेकिन एक स्ट्रे बुलेट हेलमेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब वो फैक्ट्री जाना चाहता है एक नया हेलमेट लेने के लिए और देओन को बचाने के लिए। निंजा ओसे और योलांडी को वन के साथ निकलने के लिए कहता है, जबकि वो मूस को डिस्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही वन बिल्डिंग के बाहर निकलती है, निंजा मूस के सामने गिरकर खुद को मारने के लिए तैयार करता है। मूस ओसे मारने ही वाला होता है कि योलांडी वन से उतरकर स्पेशल वेपन से मूस पर फायरिंग करती है। विंसेंट टोरेंट मूस को टर्न करके योलांडी को गोली मार देता है, जो चैपी के पहुंचने से पहले ही मर जाती है। चैपी अपनी मम्मी के लिए गमगीन होता है, लेकिन ओसे डेटोनेटर मिल जाता है और वो मूस को फाइनली उड़ा देता है। बाद में चैपी देओन के साथ तेत्रावाल पहुंचता है और विंसेंट को ढूंढता है। विंसेंट भागता है, लेकिन चैपी एक छुरी उसके पैर में मारकर उसका पीछा करता है। विंसेंट फिर भी मैन ऑफिस तक पहुंच जाता है। एम्प्लॉइज पैनिक में भाग रहे होते हैं जब विंसेंट चैपी पर फायरिंग करता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। चैपी विंसेंट को एक विंडो और एक दीवार के पार फेंक देता है, फिर उसका हाथ तोड़कर पूरे ऑफिस में इधर उधर उछलता है। विंसेंट मुश्किल से जिंदा होता है जब चैपी कहता है कि वो उसे माफ करता है और चला जाता है। पुलिस बिल्डिंग को सराउंड करती है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। चैपी देओन को लैब में ले जाता है और उसे हेलमेट के साथ कनेक्ट करता है, जो सक्सेसफुली उसका कॉन्शियसनेस एक रोबोट बॉडी में अपलोड कर लेता है। देओन इसका बदला चुकाना चाहता है, इसलिए वो विंसेंट के कंप्यूटर के पास जाता है और की यूज करके सारे स्काउट्स को रीएक्टिवेट करता है। फिर वो चैपी के कॉन्शियसनेस को एक नए बॉडी में इंटरनेट के जरिए ट्रांसफर करता है। इसी वक्त पुलिस दरवाजा तोड़कर बिल्डिंग में घुस जाती है। देओन बाहर भागता है और चैपी को एक नए स्काउट बॉडी में देखकर खुशी से झूम उठता है। दोनों बेस लौट जाते हैं और निंजा के साथ योलांडी का प्रॉपर बेरियल करते हैं। जब न्यूज अनाउंस करती है कि सारे रोबोट कॉप्स बंद हो चुके हैं और इंसान वापस फोर्स में है, चैपी एक यूएसबी स्टिक ढूंढता है जो योलांडी के हेलमेट टेस्ट की रिकॉर्डिंग होती है। वो फैक्ट्री मशीन्स हैक करता है और एक खूबसूरत फीमेल रोबोट बनाता है जिसमें योलांडी का कॉन्शियसनेस अपलोड कर देता है।